हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर। ठीक है, तो जिसमें हम प्राचीन शिक्षा संस्थान और शिक्षक के प्रकार और जो पाठ्यक्रम होता था शिक्षा का उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर यूजीसी नेट पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पहले का वीडियोस जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है जहां पर पेपर 1 से रिलेटेड आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियोस जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षा, लेकिन प्राचीन भारत में शिक्षा से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शिक्षा में जो पाठ्यक्रम था प्राचीन काल में वो क्या क्या होता था। ठीक है, तो मैं मुँह से बोल देता हूँ, आप उसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो उस दौरान पाठ्यक्रम होता था उसमें क्या क्या शामिल था। देखें, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि विषयों का जो है ज्ञान दिया जाता था छात्रों को। ठीक है, और जो शिक्षा संस्थान होते थे वो कुछ इस प्रकार के थे। आज जैसे आप देखते हैं राज्य की यूनिवर्सिटी होती है, केंद्र की यूनिवर्सिटी होती है, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, कुछ एकेडमी होती है। तो प्राचीन काल में जो है ऐसे ही ब्रह्मपुरी, गुरुकुल, परिषद, आश्रम, विद्यापीठ, घटिकाएं, अग्रहार, विहार व मठ हुआ करते थे। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुकुल की। तो गुरुकुल जो है ये एक प्रकार का शिक्षक का घर हुआ करता था। ठीक है, और शिक्षा लेने के लिए छात्र जो हैं वो यहाँ पर इनके घर पे आया करते थे। तो गुरुकुल एक प्रकार का रेसिडेंशियल स्कूल हुआ करता था। ठीक है, शिक्षक का घर है, बच्चे आएंगे इनके पास तो शिक्षा लेंगे। जैसे आज ट्यूशन वगैरह होता है बिल्कुल वैसा होता था, लेकिन इसमें जो है रहने की सुविधा होती थी गुरुकुल में। ठीक है, दूसरा परिषद की अगर हम बात करें तो ये भी जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा का संस्थान ही माना जाता था और लगभग 3 ब्राह्मणों के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता था प्राचीन काल में। लेकिन धीरे धीरे जब छात्रों की संख्या बढ़ते जाती थी तो उसमें जो है उन्हें संभालने के लिए ब्राह्मणों की संख्या भी बढ़ाई जाती थी। लगभग 20 ब्राह्मण जो है एक परिषद को संभालते थे और परिषद में जो शिक्षा दी जाती थी वो दर्शन, धर्मशास्त्र व कानून से जुड़ी जो है शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। ठीक है, और इन परिषदों का जो संरक्षण होता था वो राजा के द्वारा किया जाता था, राजा उसको संभालता था। ठीक है, राजा के अंडर में ये काम करते थे। आश्रम की अगर हम बात करें तो आश्रम भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दूर दूर से जो विद्यार्थी होते थे वो यहाँ पर आते थे ज्ञान के लिए। ठीक है ना, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे प्रयाग में अगर आप देखेंगे, प्रयागराज में, तो वहाँ पर भरद्वाज नाम का आश्रम जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, और प्रसिद्ध है। तो इस तरह के ये भी जो है शिक्षा संस्थान थे। विद्यापीठ की अगर हम बात करें तो विद्यापीठ जो है ये भी जो महान आचार्य हमारे भारत में हुए उन्हीं के द्वारा जो है शुरू किया गया था। आध्यात्मिक शिक्षा यहाँ पर मुख्य तौर पर दी जाती थी। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा। घटिकाओं की अगर हम बात करें तो गांव में जो ब्राह्मण होते थे उनके रहने का स्थान जो होता था वो घटिका की अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा मैं तो दूसरा बताने लगे, घटिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता था कि ये एक प्रकार का चर्चा का स्थान हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पर शिक्षक, शिष्य और बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो एक जगह पर आकर मिलते थे और यहाँ पर जो है विषयों पर चर्चा की जाती थी। ठीक है ना, घटिका में। तो एक प्रकार से ये चर्चा का स्थान हुआ करता था और यहाँ पर ऐसी संभावना बनी रहती थी कि विवाद वगैरह भी हो जाया करते थे विषयों को लेकर के। ठीक है, तो घटिका आप कह सकते हैं एक प्रकार से डिबेट वाला स्थान हुआ करता था। अग्रहार की अगर हम बात करें तो अग्रहार ये तो गांव में जो ब्राह्मण होते थे उनके रहने की जगह होती थी। तो जो छात्र होते थे वो उनके घर भी जो है पढ़ने के लिए जाया करते थे, उच्च जाति के जो लोग होते थे वो। विहार की अगर हम बात करें, विहार और मठ अलग अलग है। विहार जो है वो ऐसा स्थान होता था जहाँ पर बौद्ध धर्म के उपदेश व दर्शन आदि सिखाए जाते थे। ठीक है, मठ की अगर हम बात करें तो मठ जो है इसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही शिक्षाएं जो हैं वो दी जाती थी। ठीक है ना, मठ में। लेकिन अगर विहार की हम बात करें तो विहार में बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश व दर्शन सिखाया जाता था। ठीक है, अगर अब बात करें हम किसकी, ब्रह्मपुरी की, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से शहरी क्षेत्र में हुआ करता था। ये भी शिक्षा का एक संस्थान हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ भी जो है कई प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी छात्रों को।
और इसका संचालन भी जो है बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो ये तो थोड़ी थोड़ी जानकारी रही जो मैंने आपको दी है प्राचीन शिक्षा संस्थान के बारे में। अब बात कर लेते हैं शिक्षक के बारे में। 4 तरह के शिक्षक हुआ करते थे प्राचीन काल में। पहला आचार्य, उपाध्याय, गुरु और शिखा। अंतर क्या है ये देखें। आचार्य की अगर हम बात करें तो आचार्य ऐसे शिक्षक होते थे जो विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे लेकिन शुल्क नहीं लेते थे। ठीक है, शुल्क मतलब पैसे जो है नहीं लेते थे। और एक आचार्य जो होता था वो उसके समक्ष जो है वो मुख्य तौर पर वेद पढ़ाने का काम करता था। ठीक है ना, आचार्य। उपाध्याय की अगर हम बात करें तो ये ऐसे शिक्षक होते थे जो अपनी जीविका कमाने के लिए जो है वेद, वेदांग आदि जो है पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो ये पैसे लेके पढ़ाया करते थे। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु जो है शिक्षा प्रदान करते थे और अपने परिवार के पालन पोषण व जीवन चलाने के लिए जो है शिक्षा देते थे गुरु। और शिखा की अगर हम बात करें तो शिखा जो है वो एक प्रकार से कला आदि की शिक्षा देते थे और कलाओं में निर्देश आदि देते थे। ठीक है, जैसे कोई नृत्य का शिक्षक है तो वो निर्देश देता था, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो शिखा कहते थे ऐसे शिक्षकों को। और प्राचीन शिक्षा संस्थान, इसमें मैंने एक अलग सा वीडियो बना दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, हाँ, यही नहीं, आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, पर्यावरण, सब पे आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। एक बार ज़रूर आप चेक करें। ठीक है, अधिकतर लोग जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक थोड़े कम कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करें। ठीक है, प्राचीन शिक्षा संस्थान की अगर हम बात करें, इस पर हालांकि वीडियो बना चुका हूँ मैं। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला और नदिया। ठीक है ना, ये 6 ऐसे प्राचीन शिक्षा संस्थान हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। सबके बारे में मैंने बता चुका हूँ हालांकि। ठीक है ना, गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी, यहीं पर जो है विश्वविद्यालय स्थित था। ठीक है, नालंदा बिहार में स्थित है, इसके बारे में बताया था मैंने, और वल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला आदि। ठीक है, तो एक बार इसे आप जो है ज़रूर वीडियोस को देख लेना। तो मैंने सोचा इस पर एक बना दिया जाए, और एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि प्राचीन काल में शिक्षण की विधियां कैसे होती थी, कौन कौन सी विधि जो थी शिक्षण की वो अपनाई जाती थी शिक्षकों के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उस पर भी जो है मैं आपके लिए जल्द वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे ये पता चले कि आपको इस तरह की वीडियोज़ जो है पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।